झारखंड में तो आपने देख लिया कांग्रेस की सच्चाई, घुसपैठियों से प्रेम। अब आपको लेकर चलने वाला हूं मैं महाराष्ट्र, जहां पर ये आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहे हैं दर्शक। लेकिन आज इसका भी हमने एक्सरे किया है, कौन है ये नेता, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के नेता का चेहरा आपने देख लिया है। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बार फिर आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी कर फंस गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी आपदा में जाते हैं, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देखे लोगों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अब कांग्रेस को वो आतंकी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिसके निशाने पर ही हमेशा से बीजेपी के साथ साथ आरएसएस रही है, राहुल गांधी के निशाने पर भी। अब कांग्रेस के लिए आरएसएस कैसे आतंकी संगठन बन गए, संगठन से आखिर दिक्कत क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं दर्शकों। कैसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, दिखाता हूं आपको। पहले ये है, देख लीजिए, हुसैन साहब, आरएसएस आतंकी संगठन की तरह हिंसा करता है। सोचिए आप। दूसरे आ गए उलेमा बोर्ड, ये कह रहे हैं कि अगर इंडी की सरकार बने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया जाए। एक और है तौकीर रजा, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकी संगठन है। सोचिए जरा। असद उद्दीन ओवैसी, ये कहते हैं कि आरएसएस देश में नफरत फैलाती है। अब इन चारों को तो आपने देख लिया, लेकिन आखिर आरएसएस है क्या? सेवा, निस्वार्थ, परोपकारी एकता की बात करता है। आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि जब इस तरह से एक एक करके सवाल उठाए जाएंगे तो इसका कारण सिर्फ एक है, वो है तुष्टिकरण। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सिखाता है सेवा, एकता, निस्वार्थ और संकल्प। इन्हीं शब्दों और भावनाओं को एक साथ लिए आरएसएस काम करता है। आरएसएस देशहित में समर्पित संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना जात देखता है, ना पात, ना ठंड देखता है, ना ही बरसात। आपदा हो या त्रासदी, आरएसएस अपने कर्म, अपने निष्ठा पर विश्वास करता है। आरएसएस की कर्म निष्ठा ने विरोधियों के पेट में दर्द किया हुआ है। शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जब विरोधियों ने आरएसएस पर हमला ना किया हो। एक बार फिर आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अपने वोट बैंक को खुश किया जा सके। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। कि आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना है, वो हिंसा सिखाते हैं। बार बार आरएसएस को आतंकी तो कभी देश में नफरत फैलाने वाला संगठन बताया जा रहा है, और महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस नेता के इस बयान से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ये गतिविधि क्या है? आतंकी ही है ना, कि दो ग्रुपों में लड़ा दो, भावनात्मक रूप से चार्ज कर दो, एक दूसरे को मारपीट करने लगे, तलवार लेकर के भांज रहे हैं। ये क्या है? आतंकी गतिविधि नहीं है तो क्या है भाई? हुसैन दलवाई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कहते हैं कि हिंदुत्ववाद, हिंदू आतंकी है। फिर वो कहते हैं हिंदू नहीं, आरएसएस आतंकी है, पर हिंदुत्ववाद तो आतंकी की तरह ही होता है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म का करो अपमान ताकि मिले वोट ऑफ भाईजान की दुकान। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, किस तरह कट्टरपंथी आरएसएस के पथ संचलन के बीच मजहबी नारे लगा रहे थे, लेकिन स्वयं सेवक संघ मौन धारण करते हुए पथ संचलन कर रहा था। ये वो कट्टरपंथी और विरोधी हैं जो ना आरएसएस को जानते हैं, और इस संगठन के काम को, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को कोसना है। दर्शकों, आज एक और खबर है आपके लिए। यहां योगी पास हो गए और अखिलेश फेल हो गए, क्योंकि छात्रों को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी राजनीति कर रहे थे, लेकिन उसमें ये फेल हो गए। और ये राजनीति आज से नहीं, लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये आज फेल हो गए, आइए जरा आपको दिखाता हूं क्या हुआ। क्या आयोग ने सीएम योगी के निर्देश पर फैसला लिया है। यूपीपीएससी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था कि प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न से की जाए, और इसे अब मान लिया है, यानी एक ही दिन में यह परीक्षा कराई जाएगी। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया है।
समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही पेश करने वाली है और योगी की वजह से ये हो पाया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ऐसी सियासत छात्रों के नाम पर की जाती है, लेकिन योगी के रहते ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिलहाल न्यूज़ का एक्स्ट्रीम इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।